नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डी राज एजुकेशनल हेल्प पर। और विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा में आने वाले पेपर के बारे में। तो विद्यार्थियों, आज के पेपर में हम बताएंगे सामाजिक के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अगर विद्यार्थियों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से बढ़ते अपन वीडियो के तरफ। विद्यार्थियों, आपके सामाजिक का पेपर किस प्रकार बोर्ड परीक्षा में आएगा उससे संबंधित आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, प्रश्न फर्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, सर डलहौजी, द वेलेस्ली। इसमें विद्यार्थियों आपका राइट आंसर होगा वह वॉरेन हेस्टिंग। क्या होगा विद्यार्थियों? वॉरेन हेस्टिंग। विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, ब लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, द लॉर्ड डलहौजी। विद्यार्थियों इसमें आपका राइट आंसर होगा वह लॉर्ड डलहौजी होगा। प्रश्न 3 देखिए, भारत का अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, ब मोहम्मद शाह, औरंगजेब, द शाहजहां। विद्यार्थियों इसमें आपका राइट आंसर होगा वह बहादुर शाह जफर। प्रश्न 4 देखिए विद्यार्थियों, राज्य में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 2 सदस्य, ब 12 सदस्य, 10 सदस्य, द 5 सदस्य। विद्यार्थियों इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा 12 सदस्य। प्रश्न 5 देखिए, सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए 1823 ईस्वी में, ब 1817 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, द 1816 ईस्वी। विद्यार्थियों इसमें आपका राइट आंसर होगा वो 1823 ईस्वी में। प्रश्न 6 देखिए, राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च, ब 18 अप्रैल, 15 मई, द 26 जनवरी। विद्यार्थियों इसमें आपका राइट आंसर होगा वह 30 मार्च। आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है छत्तीसगढ़, ब हरियाणा, पंजाब, द उत्तर प्रदेश। इसमें विद्यार्थियों आपका राइट आंसर होगा वह छत्तीसगढ़ होगा। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? शिवाजी, ब हैदर अली, टीपू सुल्तान, द पेशवा बाजीराव। इसमें विद्यार्थियों आपका राइट आंसर होगा वह होगा शिवाजी। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न 9, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? पॉलिएस्टर, ब नायलॉन, एक्रिलिक, द कपास। इसमें विद्यार्थियों आपका राइट आंसर होगा वह कपास। ये क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके भूगोल के अंदर से आया, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें एक विशेषता है कि ये आपके विज्ञान और सामाजिक का कॉमन क्वेश्चन है विद्यार्थियों। नगरीय स्वशासन की इकाई है नगर पालिका, ब नगर निगम, ब नगर परिषद, नगर निगम, द उपयुक्त सभी। यानी तीनों ही है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, तीनों ही नगरीय स्वशासन की इकाई है। सच्चर समिति का गठन कब किया गया? 1992, ब 1996, 2005, द 2008। इसमें विद्यार्थियों राइट आंसर होगा वह 2005। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके है मिलान करने का। इसमें एक शाही आदेश, फरमान, सेकंड पे दिया है काजी, 3 नंबर पे दिया है स्थायी बंदोबस्त, 4 नंबर पे मुद्रा व्यवस्था और 5 पर बिरसा मुंडा। इसके सामने दिए गए कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाना है। तो विद्यार्थियों फरमान को मिलाएंगे, एक शाही आदेश, काजी, एक न्यायाधीश, स्थायी बंदोबस्त 1793, सॉरी विद्यार्थियों, स्थायी बंदोबस्त 1793, मुद्रा व्यवस्था दक्षिण भारत, बिरसा मुंडा झारखंड। प्रश्न 13 देखिए, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है और क्यों? विद्यार्थियों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसका आंसर बता सकते हो। इसमें आपके ये एक हमारा राजस्थान किताब से प्रश्न आया विद्यार्थियों। इसमें आप सबको पता होगा कि राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक कपड़े का निर्माण कहाँ उत्पादन होता है विद्यार्थियों? भीलवाड़ा में। इसीलिए विद्यार्थियों राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है और इससे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है।
प्रश्न 14 देखिए, 1857 की क्रांति के 4 प्रमुख नायकों के नाम बताइए। यानी 4 नेताओं के जो इस क्रांति का मैनेजमेंट यानी क्रांति को करवा रहे थे, यानी उसके नायक थे। तो विद्यार्थियों पहला देखिए बहादुर शाह जफर, दूसरा झांसी की रानी, तीसरा नाना साहब, चौथा बेगम हजरत महल। घुमंतु या जोम खेती किसे कहते हैं? घुमंतु या जोम खेती किसे कहते हैं विद्यार्थी? ये एक आदिम प्रकार की कृषि होती है। वृक्षों को काटकर और उनको जलाकर उनकी राख को खाद के रूप में यानी उर्वरक के रूप में उपयोग करके उसे बिसा दिया जाता है और वहाँ पर जो भूमि होती है जहाँ से वृक्ष काटे उस भूमि पर खेती की जाती है। इस प्रकार के जैसे उस काटे हुए वृक्षों की जगह खेती करने के बाद वहाँ उपजाऊ कम हो जाता है, तो अगले स्थान पर जाके वही सेम के सेम प्रक्रिया वहाँ के वृक्षों को काट कर वहाँ खेती की जाती है। यानी घूम घूम कर खेती करना सीधा अर्थ विद्यार्थी, इसे कहते हैं घुमंतु खेती। रोल्ट एक्ट क्या था विद्यार्थियों? रोल्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। यह एक्ट 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के उद्देश्य से संबंधित था। मारवाड़ के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम बताइए। यानी ये विद्यार्थी हमारा राजस्थान से आया है। इसमें राजस्थान के 4 प्रमुख मंदिर, पहला देखिए ओसिया मंदिर जोधपुर, दूसरा देलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही, तीसरा विद्यार्थियों रणकपुर का जैन मंदिर पाली, चौथा किराड़ू का मंदिर बाड़मेर। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण बताते हुए उसके परिणाम पर प्रकाश डालिए। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण संगठन और एकता का अभाव, समानतावादी स्वरूप, नेतृत्व का अभाव, समय से पूर्व सूचना प्रचार में असफल, पांचवा अपरंपरावादी और छठा संपर्क भाषा का अभाव। और इसके परिणाम पर प्रकाश यानी विस्तार से वर्णन करना है। ये विद्यार्थी आपके सामाजिक इतिहास के किताब के अंदर से 5वें और 7वें पार्ट या 7वां या 8वें पार्ट के अंदर से आया विद्यार्थियों। इसको एक बार कंफर्म आप देख लेना, बड़ा क्वेश्चन है तो इसको विस्तारित रूप से समझाना है। ब्रह्म समाज पर टिप्पणी लिखी। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन था जिसमें बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, कृषि किसे कहते हैं? कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम बताइए। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फलों फूलों तथा सब्जियों को उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, इसे कृषि कहते हैं। कृषि विद्यार्थियों 2 प्रकार की होती हैं। ये आपके भूगोल के 5वें पार्ट में से आया है, तो आपने पढ़ा है कृषि 2 प्रकार, सॉरी विद्यार्थियों 4थे पार्ट से, कृषि 2 प्रकार की होती है, गहन कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, नाम बताइए। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासत? इसमें विद्यार्थियों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। यह अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के विचार थे और कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के बहुत उद्देश्य बनाए। यानी विद्यार्थियों जो भारत के राज्य में जो राजा होते थे, अगर उनके संतान उत्पन्न नहीं होती तो ये गोद लेने की प्रक्रिया थी, उसको दबा करके अंग्रेज कहते थे कि भाई जिसके संतान नहीं होगी उस राज्य पे नियंत्रण हम करेंगे। इस प्रकार भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर शामिल करने की नीति थी। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का नाम बताइए एवं किन्हीं 2 दुर्गों का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों राजस्थान के, ये हमारा राजस्थान किताब से आया है, यानी राजस्थान के किन्हीं 2 दुर्गों का नाम बता के और उनका वर्णन करना है। तो विद्यार्थियों देखिए आपने पढ़ा होगा आमेर दुर्ग और दूसरा गागरोन का जल दुर्ग। आमेर दुर्ग ये ढूंढाड़ क्षेत्र का दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा है। महाराजा मानसिंह के काल से इस दुर्ग की स्थापत्य कला में उन्नति हुई है। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुगल शैली का सुंदर समन्वय झलकता है।
भवनों में जड़े शीशों की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। दूसरा मंदिर है गागरोन का जल दुर्ग। ये राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है जो झालावाड़ जिले में स्थित है। ये दुर्ग दो नदियों काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित है। गागरोन दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, ज्योतिराव फूले के सामाजिक विचार तथा लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे? ज्योतिराव फूले को लड़कियों को स्कूल न भेजने के लिए लोगों के पास बहुत सारे कारण थे। उसमें लोगों को भय था कि स्कूल जाने वाली लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए और वे घर का ही काम करें। अगर विद्यार्थियों उनका मानना था कि लड़की पढ़ गई तो वे आगे बढ़ जाएगी और अपने इच्छा अनुसार किसी भी कार्य करेगी, वह अपने अंदर एक ख्याति यानी मान्यता प्राप्त कर लेंगे। इसी कारण विद्यार्थियों लड़कियों को स्कूल नहीं भेजने के पास लोगों के कारण थे। नवीनीकरणीय तथा अनवीनीकरण संसाधनों के में अंतर बताना है। नवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है, अर्थात आपने उपयोग किया और कुछ समय बाद उसका वापस दोबारा उपयोग कर सकते हो, यानी उसे नवीनीकृत कर सकते हैं। ऐसे संसाधनों को नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। अनवीनीकरण संसाधनों में वे संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, वे अनवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे नवीनीकरण में विद्यार्थियों कागज, अनवीनीकरणीय संसाधनों में जैसे प्लास्टिक का खिलौना। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लेख। जलियांवाला बाग हत्याकांड विद्यार्थियों 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में मौजूद निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इस हत्याकांड में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ये ब्रिटिश भारत के इतिहास का काला अध्याय है। यानी 13 अप्रैल 1919 को पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में हुआ था। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन क्या है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के क्या कार्य किए? असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने किस प्रकार भूमिका निभाई, ये विद्यार्थी बड़ा है। इसके अथवा वाला देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। ये भी विद्यार्थियों बड़े क्वेश्चन है जो एक बार आप किताब में देख लेना। ये ऊपर वाला है असहयोग आंदोलन। ये विद्यार्थियों आपके क्वेश्चन 8, 9 और 10 इतिहास के 8, 9, 10 पार्टों में से है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट कीजिए। यानी जल की उपलब्धता की समस्या है, उसको आपको बताना है कि भाई जल किन किन कारणों से दूषित हो रहा है। जैसे उद्योगों के माध्यम से, प्राकृतिक कारण, वायु प्रदूषण के कारण, बहुत सारे कारणों से, जैसे वाहनों के माध्यम से, बहुत सारे कारणों से जल है वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और उसके संसाधनों के संरक्षण के उपायों यानी उससे क्यों बचाना चाहिए उसके, या बचाना चाहिए तो कैसे बचाए, उसके बारे में बताना है। प्राकृतिक वनस्पति वितरण का वर्णन कीजिए। यानी वनस्पतियों का वितरण किस किस कार्यों में हो रहा है, यानी प्राकृतिक वनस्पतियों का उपयोग कितने वर्ग कार्यों में हो रहा है, उसके वितरण का वर्णन करना। विद्यार्थियों भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? विद्यार्थियों देखिए, वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि, इसमें आप अंतर भी बता सकते हो या इन दोनों की परिभाषा। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि भी शामिल है। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि एक कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है।
विद्यार्थियों इसमें पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न अगला देखिए 31वां, राजस्थान के मानचित्र में कोई 5 स्थान दर्शाइए। विद्यार्थियों 6 स्थान दिए, इसमें से 5 दर्शाना है। अजमेर, उदयपुर, दौसा, कोटा, जोधपुर, बांसवाड़ा, यानी इनमें से आपको 5 दर्शाना है। तो विद्यार्थियों हमने मानचित्र आपके लिए बना के तैयार कर दिया है। इसमें आपको अजमेर कहाँ आता है वो बताना विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों ये रहा अजमेर, आपको इस स्थान पर अजमेर दर्शाना है। दूसरा है विद्यार्थियों कोटा, विद्यार्थियों ये रहा कोटा आपको यहाँ दर्शाना है। तीसरा है विद्यार्थियों उदयपुर को आपको यहाँ दर्शाना है। अगला जोधपुर, विद्यार्थियों जोधपुर को आपको इस स्थान पर दर्शाना है जो यहाँ दर्शाया गया है। और इससे अगला है विद्यार्थियों दौसा को विद्यार्थियों आपको बांसवाड़ा को आप यहाँ दर्शाओगे। छह में से कोई भी 5 दर्शाने जो हमने दर्शा दिए। पहला था वो हमने दर्शाया था विद्यार्थियों अजमेर, 1 नंबर अजमेर हो गया। 2 नंबर जोधपुर हो गया। 3 नंबर विद्यार्थी उदयपुर हो गया। 4 नंबर बांसवाड़ा हो गया। और 5वें नंबर पर दिया था विद्यार्थियों दिया है कोटा। तो देखिए विद्यार्थियों कोटा यहाँ हो गया। कोटा और अजमेर पास में, जोधपुर, फिर उदयपुर, बांसवाड़ा, ये 6 में से 5 दर्शाने विद्यार्थियों आप भी इस प्रकार दर्शा सकते हो।